नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो प्राचीन से लेकर के आज तक मनुष्य के मन में उलझन पैदा करता है। जी हाँ, ज्योतिष और ईश्वर। ज्योतिष और ईश्वर का संबंध कैसा है? ग्रहों की चाल वास्तव में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या ईश्वर इन सब का नियंत्रण करते हैं? आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में ग्रह और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य, चंद्रमा और मैं ही सभी ग्रहों का स्वामी हूँ। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि भगवान स्वयं इन आकाशीय पिंडों, आकाशीय ग्रहों के स्वामी हैं और इनका नियंत्रण भी करते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं वह न केवल हमारे कर्मों से जुड़ा है बल्कि ईश्वर की इच्छा से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात उसको बहुत नियंत्रण ईश्वर का भी रहता है। अब सवाल उठता है, क्या ग्रहों का हमारे जीवन पर सचमुच प्रभाव होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र हमारी कुंडली पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गुरु ग्रह शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का जीवन ज्ञान और समृद्धि से भर जाता है, उनको गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और यदि किसी ग्रह की कुंडली में पाप ग्रह बैठते हैं तो उसका जीवन काफ़ी कष्ट में हो जाता है। तो इनसे पता लगता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य ही पड़ता है। कर्म और भगवान की भूमिका इसमें मिली जुली रहती है, अर्थात आपके कर्म भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर रहता है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है जिससे हम अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं वह आपको अपने परिणामों को स्वयं चुनने का अधिकार देता है। भगवान और ग्रह दोनों ही हमारे जीवन के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात आप किसी एक पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप कह रहे सिर्फ कर्म पे आधारित है तो वह भी नहीं है, और ईश्वरीय कृपा भी उसमें भरपूर रहती है। यद्यपि ग्रहों की स्थिति प्रभावित करती है, लेकिन हमारे कर्म, हमारी मेहनत और आस्था के प्रति आस्था की जो शक्ति है वह भी हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जो जिनके कष्ट में जीवन थे पर उन्होंने भगवान ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदला है सकते हैं। तो क्या अब यह कहना उचित होगा कि भगवान और ज्योतिष दोनों का संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? जी हाँ, सच तो यही है कि ज्योतिष हमें हमारे जीवन के संभावित मार्ग का संकेत देता है, लेकिन भगवान का मार्गदर्शन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। भगवान की हरि की इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वही हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ज्योतिष दिशा दिखाता है, लेकिन भगवान हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह जरूरी नहीं कि हम ग्रहों के प्रभाव से डरें या उन्हें सब कुछ मान लें। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही चाहिए, भगवान की कृपा पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा पे अगर हम विश्वास रखते हैं तो हम हमारे कर्मों को परिवर्तित कर सकते हैं और कर्मों के प्रभाव से हमारा जीवन समृद्धशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ईश्वर और ज्योतिष का संबंध एक गहरा और रहस्यमय है। ग्रहों की स्थिति एक संकेत हो सकती है, लेकिन हमारे कर्म और ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद से हम अपनी दशा और दिशा दोनों जिंदगी की ईश्वरीय कृपा से बदली जाती है। आपका क्या अनुभव है? हमारे ग्रहों का प्रभाव सचमुच आपके जीवन पर प्रभावित करता है या आप भी सिर्फ कर्म के थ्योरी को मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं आपका क्या मत है। यह वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूज्य पंडित जी देख रहे हैं आप, धन्यवाद। प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।